हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हो हम नाम है, और जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। मोदी जी ये चाहते हैं कि जनता मोदी की गुलामी करे। तनख्वाह चाहिए सरकारी या प्राइवेट नौकरी की, और घी का रेट चाहिए उनके मरे बाप के मरे दादे के टाइम का, तो पॉसिबल नहीं है ये। मोदी जी ने भारत का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। कब तक हम मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे और मंदिर के नीचे बुद्ध सभ्यता ढूंढेंगे। जो देश ने हमारी तरक्की मोदी के राज में की है और 50 साल तक रह गए ना, अमेरिका भी इनका पांव छुएगा। मैं आपको एक बात कह के जा रहा हूँ, आज तो मोदी भेड़ बन गया है, 38 पार्टियों का गठबंधन। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। 2024 बहुत नजदीक है और उन्हीं की तैयारियों को लेकर सभी पार्टी जो है वो अपनी अपनी जीत का दम भर रही हैं और चुनावी मैदान में जो है वो पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी हैं। हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। यहाँ पर हमें कुछ लोग दिखे जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की टी शर्ट जो है वो पहनी हुई है। क्यों पहनी हुई है? भारत जोड़ो यात्रा पहले हुई थी, एक बार फिर से जो है दोबारा भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान जो है वो हो चुका है, लेकिन अभी से ही टी शर्ट पहन के ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं ये नहीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव तोमर, राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना जिला उपाध्यक्ष प्रभारी। भारत जोड़ रहे हैं आप? जी। भारत टूटा कब था? ये आपने देखा होगा, मोदी जी ने भारत का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, और राहुल गांधी जी जो भारत यात्रा जोड़ो, गरीबों को, मजदूरों को और बड़े बड़े जो गरीब हैं उनको लेके साथ चलेंगे। आपने अभी देखा होगा कन्याकुमारी कश्मीर जो लेके गए थे। पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं सर? 370 के बारे में भारत टूटेगा जुड़ेगा, 370 के बारे में पूछो। आप पूछ रहे हैं? हैं? 370 के बारे में आपने पूछा बहन पत्र, पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार, ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा पे आपने प्रश्न किया, भारत टूटा कहाँ पे है? भाई महोदय जी, मित्र इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर हम सुन लीजिए, भारत टूटा कहाँ है और 370 क्या है, ये मैं इनको उत्तर देने जा रहा। भाई कब तक हम मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे और मंदिर के नीचे बुद्ध सभ्यता ढूंढेंगे, और कब तक हम जात पात पे लड़ेंगे, कब तक हम संघर्ष करते रहेंगे? भाई का भाई खून करेगा। राहुल गांधी जी आज देश को इस विषय पे जोड़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने चलकर, भाई का भाई जब खून हो कर रहा है तो इसमें सरकार का लेना देना क्या है? सरकार कर रही है। यही एक समय था, अंग्रेजों से लोहा लेने में कांग्रेस पार्टी माननीय महात्मा गांधी जी द्वारा बनाया गया, और उन्होंने एक संकल्प लिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हो हम नाम है, और जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। और आज माननीय राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोलकर आज सड़कों पर, गांव में, गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, और बीजेपी वाले कर क्या रहे हैं? ये मस्जिद के नीचे मंदिर और मंदिर के नीचे बुद्ध सभ्यता। अरे हमारे देश के युवा पढ़े लिखे हैं। आज आपने देखा इसरो द्वारा, युवा पढ़े लिखे हैं तभी तो इतने दंगे भी तो हो रहे हैं। पंडित युवा ही होते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल, बात पूरी होने दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1969 में इसरो का गठन किया 15 अगस्त के दिन लाल किले पे, और आज उसी इसरो ने कमाल करने का काम ये किया कि सफलतापूर्वक लैंडिंग किया। और आज हम देश की सभी साइंटिस्ट को धन्यवाद करते हैं और सभी जनता को धन्यवाद अर्पित करता हूं। हमारे देश के साइंटिस्ट, दूरदर्शी नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों की सोच को आज हम देख रहे हैं आप सामने। अब प्रधानमंत्री ने क्या किया? 370 मणिपुर जल रहा है। आप हर जगह मंदिर मस्जिद कब तक लड़ाओगे भैया? आपको इसलिए कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलने की मेरी बात सुनिए। पहली बात तो मेरा आप सबसे निवेदन है, मुझे किसी पार्टी से ना जोड़ा जाए। मैं एक देश का नागरिक होने के नाते बोलना चाहता हूँ। आम जनता से ही राय लेने आए। वो मैं किसी पॉलिटिकल, मेरा कहने का मतलब, एक बात थी, एक आदमी एक बार नदी के किनारे पे ना भेड़, बकरी, बंदर, चूहा सब पानी पी रहे। दूसरे आदमी ये सब इकट्ठे कैसे हो गए? कहते इसलिए इकट्ठे हो गए, उस तरफ शेर खड़ा हुआ है। आप बात समझे नहीं समझे? उधर शेर खड़ा तो सब इकट्ठे हो गए अपने मतलब के लिए। वैसे अलग अलग है।
यानी कहना चाह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो शेर है। शेर है। इसका मतलब बहन जवाब इन्होंने कहा कि उस पार शेर है। सारे भेड़िए ये सब सारे जानवर इकट्ठे हो गए। तो मैं भेड़िया सुनिए बिल्ली सब चलिए इकट्ठे हो गए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ सभी मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनेंगे, शेर की संख्या कम होती है या भेड़िए और जानवर की? शेर तो शेर होता है। तो प्रश्न किया सभी, शेर तो शेर होता है। सबने बताना है शेर की संख्या कम होती है या अन्य जानवरों की। आज तो फिर भी वही करता है। सुनिए शेर, ठीक है, आज तो मोदी भेड़ बन गया है। 38 पार्टियों का गठबंधन, अकेला राहुल, भेड़ बता रहे हैं। सुनो, कहने दो, कोई बात अकेला नहीं। राहुल शेर है, और मोदी बन गया भेड़ है। कितना उसने शेर का चोला पहनकर, ये जो कहानियां बता रहे हैं ना, इतनी कहानी बताऊंगा भाग खड़े हो जाए। ठीक है, हाँ नहीं, मैं मुझे कहानी नहीं सुने, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप भी देश के नागरिक हो, मैं भी देश का नागरिक। आप सुनो, आराम से सुनो, सुनिए मेरी बात सुनिए। मेरे भी बाल सफेद हो गए, सुनिए। पैदा हुआ हूँ, मेरे भी बाल सफेद हो गए। जो देश ने हमारी तरक्की मोदी के राज में की है, और 50 साल तक रह गए ना, अमेरिका भी इनके पाँव छुएगा। मैं आपको एक बात कह के जा रहा हूँ। चलिए देखिए, ये कह रहे हैं मोदी जी 50 साल तक रहेंगे। अरे ये मोदी जी ये चाहते हैं कि जनता मोदी की गुलामी करे, ये चाहती है जनता। और मैं कह रहा हूँ जब तक ये मोदी रहेगा वही, जब तक ये जनता गुलामी करती रहेगी। और ये गुलामी से जनता को राहुल गांधी छुटकारा बनाना चाहते हैं। आम जनता है सर, आप क्या आप गुलाम हैं? ऐसा कहते किसके? हैं। अब ये इनकी मर्जी है, डेमोक्रेसी है, कुछ भी कह सकते हैं। इनको को बना कर सकते हैं। नहीं, इनको नाम इनको क्या कर सकते हैं? नहीं देखो, ऐसे बेटा गुलाम कोई नहीं, हम सारे आजाद हैं। ऐसा नहीं कि जोर से मेरा हम सारे आजाद हैं। हर नेता, हर जो प्राइम मिनिस्टर है अपनी अपनी तूती सबने बजाई है, ठीक है ना। अब मोदी जी बजा रहे हैं, जब तक बजाती है, अगर आपको नजर आए कि एक्चुअली कौन काम ठीक कर रहा है कौन गलत कर रहा है, जब आपको ये भेद पता चल जाएगा फिर आपको पता चल जाएगा। आप आम जनता है, आपको क्या लगता है कौन अच्छा काम है? देखो काम अच्छे की जो बात है ना, वो इस समय तो जो 2014 के बाद जो देश से जितना शटर हुआ है, मेरा ख्याल आज तक कभी नहीं हुआ। बहुत बुरी तरह से शटर हुआ है। इकोनॉमी हमारी डाउन चली गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, और जो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ बच्चों को जो है ना वो माइग्रेशन हो रहा है और बाहर जा रहे हैं। मेरे बच्चे बड़े अच्छे थे यहाँ पे, दे हैव माइग्रेटेड टू अदर कंट्री। हाँ तो क्या करें, क्योंकि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो प्रॉपर इन्वायरमेंट उसे मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। तो ये हाँ, लाखों में वैकेंसी की बात कर रही है सरकार तो। वो कहाँ मिली है, मुझे बताओ ना, पेपरों पे ही है वो। डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया कहाँ है, मुझे दिखा दो, कहाँ दिखाओ। सरकार दावे कर रही है। नहीं सरकार के नहीं, दोनों अच्छे काम। तो अगर चीज डिजिटल इंडिया कहाँ है? नहीं सुन ले यार। इंडिया यहाँ है। अरे ये डिजिटल नहीं, सुनो क्यूआर कोड दिखा के यहाँ पे डिजिटल इंडिया दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये है। मेरी बात इससे हाँ? सर एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है? अगर आप कह रहे हैं, मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं नौकरियां नहीं है, क्यों नहीं है नौकरियां? क्या कर रही है नौकरियां? क्या बात कर रहे हो सर? और ये बात मत करो, दिल्ली में यहाँ दिल्ली के पेरिफेरल में रह के बात मत करो, दिल्ली से बाहर जाओ, आपको देहातों में सब एरिया में दूसरी जगह पे आपको पता चलेगा कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है और कितना गरीबी रेखा से हम नीचे जा चुके हैं। ये तो जाकर पता चलेगा। तो ये लग रहा है कि सर 24 में कोई चेंज होगा, लग रहा है आपको? ये जनता चाहेगी, वो और मेजोरिटी बढ़ के आएगी मोदी की, ये चेंज होगा। ये सारे हिल जाएंगे, ये सारे हिल जाएंगे। क्यों हिलाते हो हमें हिलाओ, मत हिलाओ, लेकिन जिस तरह से बातें कर हिल जाएंगे, ये और मेजोरिटी आएगी। जनता हिलना नहीं चाहती, जनता विकास विकास बहुत हो रहा है। सुनो मेरी एक बता बात दीजिए। सुनोगे, एक बात सुनोगे, शांति सुनना। हाँ, सुनाइए। देखो जब मैं विकास सुना दीजिए। सुनो ना, विकास है, सब बता रहा हूँ। विकास आपको नजर नहीं आता? हम आपसे सुनना चाह रहे हैं ना, आपने बोला ना विकास हो रहा है। मैं पिछली बार कई जगह होके आया हूँ, कई जगह रोड जाके देख लो, मंदिर जाके देख लो, रेलवे में जाके देख लो, विकास ही विकास है। रेलवे में क्या विकास है? आप बताओ, आपसे मैं सवाल नहीं कर रहा, इनको बता रहा हूँ। विकास रोड में विकास है, रेलवे में विकास है। सुनो इन्होंने क्या करना है, जब सुनो सही एक बात ध्यान दो, सुनो अब इनकी पोल मैं खोलता हूँ। जब अयोध्या में भाई साहब, जब जज ने कहा था, सुनो भाई हम किसी की पार्टी के नहीं है, जज ने कहा
सुप्रीम कोर्ट है, डेली टू डेली सुनवाई होगी ताकि इस बात का निपटारा जल्दी हो जाए। हो रहा है? सुनो ना, अयोध्या के मामले का जज ने कहा था डेली टू डेली सुनवाई होगी, पिटी का कोई फैसला आएगा। तो वो बन रहा है। बात तो पूरी सुनो ना, अब बन तो रहे। जब ये उस जज ने कहा है डेली टू डेली सुनवाई होगी, कपिल सिब्बल लेके पहुंच गए एप्लीकेशन, इस केस को 5 साल के लिए रोक दिया जाए। किस लिए कहा? अब मुझे इसका जवाब आप दो ना, किस लिए कहा? मुद्दा भी तो हमेशा से यही है, बात क्यों? हाँ। हमेशा से मुद्दा भी तो यही रहा है किस- ना, तो बन गया मुद्दा। नहीं, उसने 5 साल की एप्लीकेशन क्यों दी? 5 साल के लिए इसके रोक दी जाए ये केस। अब तो बन गया ना, अब तो बनने की बात नहीं कर रहा। कपिल सिब्बल साहब ने वो एप्लीकेशन कोर्ट में क्यों लगाई? भाई इस केस की सुनवाई 5 साल और रोक दी जाए। अगर 5 साल रोक जाती तो बन जाता मंदिर। क्या बात? मंदिर बन गया ना, मंदिर की मंदिर बात से नहीं विकास कर हो रहा। जाएगा। मंदिर से विकास हो आप गलत बात मत करो, मंदिर को विकास से मत जोड़ो। मैं कपिल सिब्बल जो आप विकास की बात कर रहे हैं, आप कपिल सिब्बल बीच में लेके आ रहे हैं। सर 24 में क्या लग रहा है, चुनाव बदलाव देखेंगे या फिर कुछ और? नहीं, अभी जो चल उसमें क्या दिक्कत है? आप जो विकास की बात कर रहे हैं, कल चंद्रयान लैंड किया है, ये विकास नहीं है क्या? ये मैडम 200 प्लस कंट्रीज हैं, अगर महंगाई है सब जगह है, बेरोजगारी सब जगह है, ठीक है ना? दूध जो है ना, दूध जो है 65 रुपए का हो जाएगा ना, 60 से रोएंगे बैठ के। दारू 1000 से 1200 हो जाएगी तो कोई नहीं रोएगा। इसलिए जो अगर महंगाई देखा है सब जगह, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन आम जनता तो है सर, लगातार वो महंगाई बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेर रही है, उनके लिए दिक्कत ये है ना, देखिए आज की डेट में हर एक को सरकारी नौकरी चाहिए, तनख्वाह चाहिए सरकारी या प्राइवेट नौकरी की, और घी का रेट चाहिए उनके मरे बाप के मरे दादे के टाइम का। तो ये पॉसिबल नहीं है ये। अगर आपकी जो है सैलरी इंक्रीज हो रही है, उस हिसाब से महंगाई इंक्रीज हो रही है। मैंने पहले ही कहा है कि महंगाई सब जगह से, हिंदुस्तान में नहीं है, 200 प्लस कंट्रीज में। आप कहीं बाहर निकलो, आप मीडिया पर्सन हो ना, जो कह रहे हो महंगाई है, आप मीडिया पर्सन अपनी टीम को लेके वर्ल्ड के, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के किसी कोने में जाइए। आप किसी से मेरे बाइट ले रहे, किसी से बाइट लीजिए, सर एक क्वेश्चन पूछिए कि मिस्टर मोदी, जवाब देगा ही इज अ वंडरफुल लीडर, पावरफुल लीडर। जो 26-28 जो चोर अभी इकट्ठे हुए ना, किसी के लिए कोई नहीं बोलेगा ये। आफ्टर ऑल लग रहा है इंडिया जो गठबंधन बना है ये वर्क कर रहा है। ये चोर बंधन है, गठबंधन क्या ये? देखिए ऐसा है ना, इन 26-28 में से तीन चार बंदे तो ऐसे हैं जिनका एक पैर केले के छिलके पे, एक पैर कब्र में है, और 24 चुनाव आते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, 3-4 का मतलब निकल ले, कोई बड़ी बात नहीं है ये। और अभी इनकी मुंबई में जो अभी होने हैं, दोबारा इनकी मीटिंग गेट टुगेदर होगा, कॉर्पोरेट टीम है ये, गेट टुगेदर होगा, जो पार्टी करने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, इसमें 2-3 बंदे बैकआउट कर जाएंगे, शायद 26 में से 2-4 शायद पहुंचे भी ना। तो जैसे कि अभी एक शख्स ने भी कहा था कि शेर एक अलग है और बाकी सब इकट्ठे हो गए हैं, बिल्कुल शेर है मैडम। तो जो मतलब जो चीज चल रही है अभी, सिनेरियो जो बन रहा है, कह रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, उससे बहुत फर्क जो है वो पड़ा है। देखो यूथ जो आजकल का यूथ है वो मोदी के ही है, क्यों? हमें डेवलपमेंट चाहिए जिस हिसाब से हो रहा है। बाकी अगर पिछले 20 साल 25 साल पहले उठा लीजिए, वो चीज़ नहीं था। सबसे बड़ी चीज़ है देश हमारा सुरक्षित हाथों में। 14 साल 9 साल होने के बाद आप बताइए कहाँ से कौन सा इंसिडेंट हुआ है, कहाँ ब्लास्ट हुआ, कहाँ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। नथिंग इज हैपेंड लास्ट फ्रॉम द 9 to 10 years. So we are totally protected through the Modi government. That's it. लेकिन जो मणिपुर में हिंसा हो रही थी उसको लेकर भी लगातार विपक्ष जो है ये उठा ये हिंसा सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड वाइड हो रही है। दूसरी बात, मणिपुर में हिंसा हुई है, बहुत शर्मनाक घटना घटी है, और विपक्ष ने क्या कहा था, सीएम बदल दो, पीएम बदल दो। मैडम मुझे एक छोटा एग्जांपल दो आप, अगर विपक्ष का कोई बंदा जो 15-20 देखा जाए तो आज के हिंदुस्तान में 400 प्लस पार्टीज हैं, विपक्षी हैं सारे। अगर मान लो विपक्ष का कोई बंदा घर बनाता है, उनके पिताजी मकान बनाते हैं, 4 तल्ले 3 तल्ले का मकान बनाते हैं, खुदा ना खासा एक वर्ड है, गॉड फॉरबिड, मैं कहूँगा भगवान करे उस मकान में आग लग जाती है, तो वो सॉल्यूशन ढूंढेंगे, अपने बाप को बदलेंगे, ठीक है ना? तो ये है कि विपक्ष सीएम पीएम मतलब से काम नहीं होगा। अब ये काम हो रहा है ना, अब जो है वहाँ के सीएम ने जो है अपना काम शुरू कर दिया है, प्रोसेस होता है, टाइम पीरियड लगता है, ठीक हो रहा है। विपक्ष तो ये भी कह रहा था कि अगर कोई विपक्ष के कोई राज्य में अगर किसी और पार्टी की सरकार होती तो वहां पर फिर बीजेपी हमलावर हो जाती। ऐसे लगातार वहां पे बीजेपी के लीडर्स ने भी बोला कि राजस्थान में हो रहे हैं, वहां के मुद्दे पर क्यों नहीं बात कर? जो है घाघरा गिरा के रो रही है, अगर विपक्ष मणिपुर की बात करती है तो साथ राजस्थान की बात क्यों नहीं करती है? यूपी आपका ये वेस्ट बंगाल की बात क्यों करती है? जिस दिन पंचायत चुनाव से वेस्ट बंगाल में 40 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, उसमें विपक्ष जो है मुंह में वो लॉलीपॉप कर पता नहीं क्या क्या लेके बैठ जाती है। विपक्ष को जो है ना, कहते हैं मजबूत होना चाहिए। बहुत अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान की जो विपक्ष है वो मजबूर हो चुकी है। वो बस वो है कि आज के में चाट रही है, चूस रही है, कुछ नहीं कर रही है वो, और उनको जो है बरगला रही है। उनके एक वर्ड है औकात, उनकी औकात नहीं है कि आज की डेट में कुछ बोल सके, कुछ कर सके वो। मैडम देखिए, जब सारा इकट्ठा हुआ है ना, सारा इकट्ठा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये डरे हुए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट से डरे हुए, जब तो सारे इकट्ठे हुए है ना जी। और रही बात डेवलपमेंट की, आप देख लो चारों तरफ वही रहा है। आप देखिए कोई भी पार्टी है, ऑपोजिशन है, कुछ भी है,
वो इसलिए इस तरीके के नुस्खे आजमाती है ताकि हमारी जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है वो गिर जाए। समझ रहे हो ना? तो ये सब तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, कोई भी एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए करेगा, मगर जो करंट गवर्नमेंट हमारी रूलिंग गवर्नमेंट जो कर रही है शायद कोई कर पाए। मेरे 24 में फिर से भाजपा। हाँ बिल्कुल, आई सपोर्ट। आप यूथ हैं, यूथ क्या चाह रहा है इस बार? क्या लग रहा है? मैम मेरी नज़र से अगर आप देखोगे यूथ की नज़र से तो मोदी के अलावा और योगी के अलावा हमें कोई ऐसा लीडर दिखता ही नहीं है पावरफुल जो संभाल सके इन सब चीज़ों को। राहुल गांधी की भी भैया बात कर रहे थे कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो जो आंदोलन है, ठीक है आपने भारत जोड़ो आंदोलन करा, मैं मानता हूँ, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, पंजाब तक वो आया, पर उनके पीछे वो सिर्फ दिखाते हैं कि हम गरीबों के साथ बैठ रहे उठ रहे उनसे बात कर रहे हैं, पर जब वो खाना खाते हैं ना तो अपनी वैनिटी के अंदर जाए खाते हैं। उनका रहना उठना बैठना फिल्म स्टार की तरह है, तो वो कभी देश संभाल ही नहीं सकते। डाउन टू अर्थ बंदा चाहिए होता है इस चीज को करने। डाउन मोदी है, योगी है। आप यूपी में जाके देखो, एक टाइम था यूपी के अंदर इतना ज्यादा क्राइम था, इतना क्राइम रेट हाई था। आज की डेट में यूपी में क्राइम नहीं है। आपको कोई भी काम करना है, आपको किसी को रिश्वत देनी नहीं पड़ती है, आपको किसी भी उसके लिए काम के लिए किसी को पैसे नहीं देने पड़ते हैं, फालतू की फंडिंग नहीं होती है। तो ये अच्छा है ना। रोजगार से संतुष्ट हो? रोजगार मैम ये अपने अपने कैपेबिलिटी की बात है मैम। ये तो बंदा अच्छी पढ़ाई करता है तो उसको जॉब मिलती है, अगर जॉब नहीं मिलती तो सेकंड ऑप्शन उसके पास रहता है कि वो कोई ना कोई बिजनेस काम कर सकता है। और ऐसी बात नहीं कि बंदा कमाना नहीं जानते, पैसा रोड पे उड़ रहा है, बंदों को पकड़ना आना चाहिए। जो बंदा सुबह शाम तक बैटरी रिक्शा चलाता है ना, वो भी 1500-2000 घर लेके जाता है। तो जरूरी नहीं है कि नौकरी से ही आप अर्निंग कर सकते हो। अर्निंग करने के बहुत तरीके हैं, डिजिटल चीजें हो चुकी हैं आजकल। कोई यूट्यूब पे चैनल बना के कोई उस पर भी कोई ब्लॉगिंग करता है तो उससे भी बहुत अच्छी अर्निंग कर लेता है। तो अर्निंग के सोर्सेज बहुत है, हम लोगों को वो सोर्सेज कैच करने नहीं आते हैं। हमें बस वो पुराने सोर्सेज अच्छे लगते हैं कि आर्मी में भर्ती हो जाए, बैंक में लग जाए, गवर्नमेंट जॉब। हाँ, और वो तो पॉसिबल नहीं है। क्या लगता है? मैं तो मैम ये सोचता हूँ कि हर बंदा अपनी कुछ तरक्की करे। क्या करते हो? मैं बीए कर रहा हूँ। स्टूडेंट हो? हाँ जी। स्टूडेंट लाइफ बढ़िया है? हाँ जी। कोई परेशानी? नो मैम, ऐसी कोई परेशानी नहीं। गवर्नमेंट से संतुष्ट हो? हाँ जी। 24 में फिर से आ रहे हैं? 24 में तो मोदी जी है और बाबा। वोट दोगे? हाँ जी। मैं तो बीजेपी को पर बाबा क्या अच्छा लगा बीजेपी? मेरे को बाबा का ऐसा अच्छा लगा। देखो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, बागपत से। हमारे केस जैसे हमारे जैसे यहाँ दिल्ली में होता है ना ये चीज, तो हमारे यहाँ ऐसे नहीं, सीधे बुलडोजर चढ़ा देते आते ही। अच्छा, हाँ बुलडोजर सोल्यूशन है? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो बाबा ही है। हमने हमें दिल्ली से मतलब, हमें सिर्फ बाबा से मतलब है, हमारा बाबा जिंदाबाद होना चाहिए। बीजेपी के आने का एक दूसरा कारण ये भी है कि इतने बड़े वर्ल्ड के अंदर ना हिंदुज्म मानने वाले सिर्फ 2 ही देश है। एक अपना भारत जहां हम रहते हैं, सेकंड नेपाल, तीसरा है। मतलब रिटर्न में वो दिखाते हैं इंटरनेट के ऊपर कि नेपाल के अंदर भी हिंदुज्म है और अपने दिल्ली भारत के अंदर भी है। तो इस चीज से ना हिंदू बहुत पीछे रह गया था बीजेपी के आने से पहले। बहुत लोग डर जाते थे जब मुहर्रम या कुछ ऐसा मुस्लिम इवेंट वगैरह होते थे या फिर कोई सिख इवेंट वगैरह होते थे, तो हिंदू बहुत अपने आप को समझता था। लोग यही बोलते थे कि यार मंदिर के अंदर जाने का मन नहीं करता, इतनी गंदगी होती है, ये होती है। तो वो मेंटेलिटी चेंज कर दी। आज की डेट में हिंदू पावर में। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि अब मुहर्रम जब निकलते हैं शांति से निकल रहा है, लेकिन शोभा यात्राओं में दंगे हो रहे हैं, तलवारें लहर रही हैं। वो चीजें कुछ वही विपक्ष है ना जो चाहते नहीं है कि मोदी आगे आए या बीजेपी आगे आए। वो लोग ये सब चीजें करते हैं। किस करा रहा है मतलब? हाँ, देखो मैं भी हिंदुज्म से बिलोंग करता हूँ और जे भाई खड़े कई बिलोंग करते होंगे और इनमें तो कोई भी किसी शोभा यात्रा में नहीं जाता होगा, क्योंकि हम सब काम पेशे वाले बंदे, स्टडी वाले बंदे। और इतना टाइम नहीं कि श्री राम का झंडा लगा के बाइक पे चल दे। मानते हैं आज कौन जाता मन में है, वो फालतू लोग होते हैं जो लोग रैलियों में जाते हैं, वो सब बिकाऊ होते हैं दिखाने के लिए। बीजेपी की रैली में जो आते हैं वो भी बिकाऊ। बीजेपी की रैली की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे बात कर रहा हूँ क्योंकि जो ऐसी रैलीज में जाते हैं कि क्या बोला था आपने वो वर्ड, शोभा यात्राएं जो होती है उन जगहों पे इसमें आस्था नहीं होती है। तो यात्राओं में जो शोभा यात्रा में जा रहे हैं, कई बड़े बड़े लीडरों को भी हमने देखा है, तो वो आस्था नहीं है। घर में माँ बाप भूखे बैठे हैं, ये शोभा यात्रा है, इसका कोई फायदा नहीं है। जब घर में अपने माँ बाप है ना, अगर हम उन्हीं को अच्छे से रख लेंगे तो वही सबसे बड़ी शोभा यात्रा हो जाती है। सर कितनी सहमति रखते हैं ये जो बोला है इन्होंने, इस बात से कितनी सहमति? नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान ही नहीं दिया है। आपसे पूछते हैं सर, कितनी सहमति रखते हैं यूथ, हमारा आज का यूथ जो सोचता है? मैं तो 100% रखता हूँ जी। हाँ बिल्कुल रखता हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जो भी गवर्नमेंट चल रहा है बेस्ट चल रहा है और आगे भी रहना चाहिए।
जी। यात्राओं की बात इन्होंने कही थी यात्रा कि तो इतना देखता नहीं, जो घर से पूजा करके निकलते हैं तो यात्रा वगैरह जो है इनका अपना है वो करते हैं। बाकी शोभा यात्रा हो, कोई भी यात्रा हो, उस पर बिलीव करते हैं, क्योंकि हिंदुज्म हम हर चीज पे बिलीव करते हैं, चाहे पेड़ हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कंकड़ हो, हर चीजों में हम बिलीव करते हैं। शोभा यात्रा हो किसी चीज पे। क्या कहेंगे सर? किस बात पे? जो ये बोल रहे हो, देखो मैं मतलब जो शोभा यात्रा में जाते हैं वो सब ऐसे ही। नहीं, देखो शोभा यात्रा का भी एक अपना अलग रास्ता है सब चीज़ों का। और देखो भगवान जो होता है वो आपके दिल में होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। अगर आस्था नहीं है तो भगवान कहीं भी नहीं है, चाहे आप शोभा यात्रा में जाइए या मंदिर में जाइए। अगर आप किसी भी काम को चाहे आप मन से करेंगे, भगवान को मन को याद करेंगे, कहीं भी खड़े होकर के, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाओगे या मस्जिद में जाओगे, आपके मन में अगर आपकी श्रद्धा है भगवान के प्रति तो शायद आपको शोभा यात्रा में जाने की जरूरत नहीं है। अगर शोभा यात्रा निकल रही है तो उस चीज़ को मैं मानता हूँ कि वहाँ भी आपकी एक श्रद्धा होनी चाहिए, ना कि दंगा फसाद होना चाहिए। कि अगर आप हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो वो चीज़ें मैं गलत मानता हूँ। देखो सभी को अगर प्यार मोहब्बत से सब चीज़ें चलती हैं दुनिया में, और अगर आप सही से प्यार मोहब्बत से कोई भी चीज़ निकालोगे तो शायद कोई भी व्यक्ति उस चीज़ का विरोध नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पहले से ही वहाँ से त्रिशूल उठा लेंगे, डंडे उठा लेंगे, तलवारें उठा लेंगे तो वहाँ पे एक अलग माहौल बन जाता है कि शायद वो सोचता है तलवार जो लिए रखता है हाथ में, वो सोचता है कि मैं ही बलवान हूँ। तो उसमें कोई ना कोई देखो इस तरह के बंदे भी होते हैं जो दंगाई किस्म के होते हैं, तो कहीं ना कहीं देखो वो दंगे का कारण बन जाते हैं। और मैं जिला मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। 2014 में दंगे हुए थे वहाँ पे, लेकिन अभी फिलहाल कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि वहाँ पे दंगे की बात वाली है। सब लोग एक जगह रह रहे हैं, सब जगह अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात योगी के प्रशासन की, वहाँ की सरकार की, तो देखो कागजों में सब चीजें दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पे क्राइम नहीं रहा। क्राइम इतना ही है अभी भी। जब चाहे किसी का मर्डर हो जाए, किसी का कोर्ट में हो जाए, कहीं भी किसी की मौत हो जाती है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकता, चाहे जनप्रतिनिधि हो या विधायक हो, कोई भी हो। केसेस को मतलब दबाया जा रहा है क्या? केस को दबाया जा रहा है कागजों पे। सिर्फ पुलिस पे को खुद आदेश इस चीज का है कि क्राइम को जितना कम हो कम से कम दिखाया जाए। अगर आपके साथ में कोई घटना होती है तो मैं शर्त रखता हूँ चीज की कि आप एफआईआर नहीं दर्ज करा सकते। अगर लूट हुई है तो उसको चोरी में दर्ज किया जाएगा वहाँ पे। ये स्थिति है आज भी। और एक एग्जांपल और भी है, नजफगढ़ के अंदर फ्लाईओवर गिरा था, वो न्यूज किसी चैनल पे नहीं दिखाई गई। इतनी बड़ी घटना है, 150 मजदूर मर गए थे। विधायक जी को वहाँ का टेंडर मिला हुआ था, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो वहाँ पे काम करवा रहे थे, वो फ्लाईओवर गिर गया था बंदों के ऊपर। 120 वर्कर उसके नीचे दब गए थे, पर वो न्यूज ना जी न्यूज पे आई, ना स्टार न्यूज पे आई, किसी चैनल पे नहीं दिखाई गई। तो ये चीज तो है, भैया ने बहुत सही बोला कि अब ना पॉलिटिक्स भी बहुत स्मार्ट हो गई है। वो वही लोग वही चीजें दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, असली चीजों को दबा देते हैं। आप हर चीज को पॉलिटिक्स से ना जोड़ें। आप ये चीजें देखो कि हम चाहते क्या है, हमारा देश पहले क्या था, क्या चीजें थी। लोग बाग एक जगह बैठते भी थे, उठते भी थे, एक जगह खाते भी थे, पीते भी थे। आज भी ये चीजें होनी चाहिए। देखो प्यार मोहब्बत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। मैं इसी बात को कहूंगा कि देखो चुनाव अपनी जगह है। आप दंगे फसाद करोगे, चाहे चुनाव 2024 का हो, चाहे 2027 का हो, नेता कोई नहीं मरता, मरती है आम जनता मरती है। कोई किसी बड़े किसी पॉलिटिक्स का नेता कोई मरा हो, कोई सदस्य मरा हो परिवार को, तो आप मुझे बता दीजिए 2014 से लेकर आज तक के। चलिए, तो आप क्या लग रहा है 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें कुछ बदलाव? 2024 में जहाँ तक मुझे लगता है तो बदलाव की मुझे भी एक आहट दिखाई देती है। जहाँ तक मैं अपने मुजफ्फरनगर की तरफ से देखता हूँ तो जनता के ग्रामीण इलाकों में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जनता परेशान है। शहरी इलाके में अगर आप लोगों को जानोगे, शहरी इलाकों में कहीं बीजेपी वीक नहीं रही है, हमेशा से स्ट्रोंग रही है। लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों में देखोगे तो लोगों के पास में खाने, जो सिलेंडर बांटे गए थे, आधे से ज्यादा सिलेंडर मैं आपको गांव में रखे हुए दिखा दूंगा कि खाली सिलेंडर रखे हैं, उनके भरवाने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर। और जनता जो है महंगाई से निजात चाहती है, रोजगार चाहती है। अगर आप व्यक्ति कोई भी बच्चा है, कोई व्यक्ति है, वो अपने औलाद को चाहता है कि वो पढ़े। अगर वो महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ा रहा है, अगर आप एक नॉर्मल से स्कूल में भी बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो कम से कम 20,000 रुपये मिनिमम आप मान के चलिए। और अगर उसका पूरी साल भर का मान के चलो तो 50,000 से ऊपर है। और अगर 50,000 हमने बच्चे के ऊपर लगाए और पढ़ाते आ रहे हैं, उसको हमने लाखों करोड़ अपने बच्चे के ऊपर लगाए, आखिर में आके वो हम उसको शोभा यात्रा में या कहीं धर्म की उसमें छोड़ देंगे तो क्या फायदा हमें उस पढ़ाई कराने का। यानी कि बेसिकली जो है सुधार होना चाहिए। इस चीज का है, देखो मैं यही चाहता हूँ कि हमेशा अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पढ़ाई का हम ये चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं कामयाब हों, उसका बेनिफिट मिले। कोई जरूरी देखो पढ़ाई, मैं मानता हूँ कि सामाजिक ज्ञान भी जरूरी, सामाजिक ज्ञान जो मिलता है पढ़ाई से मिलता है। और अगर हम पढ़ने के बाद भी अपना सामाजिक ज्ञान भूल जाएंगे, हम ये भूल जाएंगे कि
इंसानियत क्या होती है, प्यार मोहब्बत क्या होती है, तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी दुनिया में। तो आप हमारे इस खास कार्यक्रम बात जनहित की में जो जनता की राय है वो आप सुन चुके हैं कि 24 में जनता क्या चाह रही है। साथ ही किन किन मुद्दों पे आज बात की गई थी, देश में क्या चल रहा है। चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया गया था और अब वो सफलतापूर्वक वहां पर लैंड हो गया है, हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी ऐसे मुद्दे देश में हैं जिस पे जनता बात करना चाह रही है, जिसमें सुधार चाह रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी जो है वो 24 में फिर से आएगी, तो वहीं कुछ लोग बदलाव के साथ चल रहे हैं, 24 में बदलाव देखना चाहते हैं। काफी सारी बातें, काफी सारे विषयों पर यहाँ आज हमारे इस कार्यक्रम में बात हुई थी। इन सभी को लेकर अगर आपने ये प्रोग्राम देखा है तो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।